बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात। आज हम पिछले लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर को मुकम्मल करेंगे। जो हमारा साबका लेक्चर था उसमें नज़ीर अकबर आबादी उर्दू का पहला अवामी शायर, इनकी शायरी पर कर रहे थे। आइए हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़मों में अवाम की दिलचस्पियों और उनके मशागिल की खूब अक्कासी की है। उस ज़माने में, जिस ज़माने में नज़ीर अकबर आबादी ने शायरी की, उस ज़माने में लोग मेलों त्यौहारों के अलावा उनके दीगर मशागिल भी बहुत ज़्यादा देखे गए, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी ने देखा कि पतंग उड़ाना, पतंगबाजी, मुर्गों की लड़ाई, कबूतरों का उड़ाना, बुलबुलों की लड़ाई, काम को इस कदर रग़बत थी कि वो सब काम धंधा छोड़कर इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते थे और इसको देखने के लिए ना सिर्फ पैसे लगाते थे बल्कि खुद बैठते थे, बल्कि पैसा भी लगाते थे। पतंगबाजी उस अहद के अवाम का मरगूब मशग़ला था। नज़ीर अकबर आबादी ने इन तमाम मशागिल को अपनी शायरी का हिस्सा, कटने बड़े उसको लूटने के लिए दौड़ते हैं, इन सब नज़ीर अकबर आबादी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। पतंगबाजी के लिए उनका एक शेर है, या जिन दिनों में होता आना पतंग का, ठहरे है हर मकान आना पतंग का, होता है से पतंग का, करता है शाद दिल को उड़ाना पतंग का, क्या क्या कहूँ मैं शोर मचाना पतंग का। नज़ीर अकबर आबादी की जज़ायात निगारी इस तरह इस खूबसूरती से शायरी में बयान होती है कि इन तमाम मशागिल की तस्वीर हमारी आँखों के सामने खिंच जाती है। इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी ने जोगियों, पीरों, फ़कीरों, भंग के नशे का आम जो रिवाज था, उन सब को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। उन्होंने इन तमाम मसाइल को, इन तमाम चीज़ों को बेनकाब किया है। दीगर मनशियात और भंग का नशा उस वक्त अफजल समझा जाता था और लोग चीज़ों और इन बुराइयों में सरेआम शामिल थे। इन तमाम चीज़ों से बड़ी बेदर्दी से पर्दा उठाते हुए इनको अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। नज़ीर अकबर आबादी ने जहाँ ये देखा कि अवाम क्या चाहती है, उन्होंने त्यौहार की खूबसूरती से अदा किया है और अवामी दिल को अपनी शायरी का करते हुए अपनी नज़मों में उन उन्वानात, नज़में भी उन उन्वानात से हैं जिनको उन्होंने शायरी में पेश। इन त्यौहारों के बयान किसी किस्म के तासुब का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि नस्ल, मजहब, कौमियत के इम्तियाज़ात से मावरा होकर बैक वक्त मुसलमानों और हिंदुओं के त्यौहारों और मेलों पर भी उन्होंने नज़र है कि कलाम में ईद के साथ साथ होली, दिवाली, राखी, ये तमाम त्यौहार भी निहायत खलूस के साथ उन्होंने पेश किए हैं। मुसलमानों के त्यौहार शब मेराज का एक बयान किए, ठेलिया चपाती हलवे की तो सब में चाल है, अदना गरीब के तईं ये भी मुहाल है, काले से गुज़र की लिपटी कड़ी की मिसाल है, पानी से हांडी गेहूं की रोटी भी लाल है, करती है ऐसी दिखियापन सारी शब बारात। ईद उल फित्र के त्यौहार का खूबसूरत बयान देखिए कि लोग सुबह सवेरे सवैयाँ पकती हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। इन सब चीज़ों को, इन सब त्यौहार के मनाजिर को नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हुए इन सब की तस्वीरें दी हैं। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी फिल वाक़या अवामी शायरी की अक्कास है। अवामी शायरी का कोई पहलू ऐसा नहीं जिस पर उन्होंने खानसा फरसाई ना की हो। इनकी नज़मों में हुस्न व इश्क का जो बयान है वो भी अवामी सतह का है। डॉक्टर वहीद कुरैशी नज़ीर अकबर आबादी में लिखा, शोरा में वाहिद शायर थे जिन्होंने हुस्न व इश्क की रिवायत को कबूल नहीं किया और मकामी असरात पर जोर। मकामी ज़िंदगी की सतह पर जबली जज्बात, ख्वाब व भूख के
جنس دونوں شدت اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہاں یہ نظریہ عشق ملتا ہے، اس میں وہ جنسی گھٹن نہیں ہے جو معاشرتی اخلاقیات کی وجہ کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طبقوں میں بے تکلفی، بے حجابی عام تھی۔ عام لوگوں میں رجحان شدید تھا کہ وہ محبوب کو بے نقاب دیکھنے کے علاوہ ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم رکھیں۔ نذیر نے اپنے کلام میں ایسے عام لوگوں کے جذبات کی نمائندگی نہیں کی، بلکہ وہ عوامی جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں کہ جس طرح نذیر کی شخصیت ہم میں گھل مل جاتی ہے، اسی طرح ان کا اسلوب بھی ہمارے دل میں اترتا ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جسے ہم عام انسان کا اسلوب کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کی شاعری عام اسلوب، عام زبان میں ہے، عام سے عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے عوام کی زبان میں عوام کے ہی مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ وہ تمام مسائل، وہ تمام مشاغل، وہ تمام تہوار، وہ تمام باتیں جو ایک عام انسان اپنی زندگی کے ارد گرد دیکھتا ہے، ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان مسائل سے بڑی بے چینی سے اس کے ساتھ دیکھتا ہے، ان سب کو نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی پہلا عوامی شاعر، اردو ادب کا پہلا عوامی شاعر ہے جنہوں نے عوام کی زندگی کو، لوگوں کی زندگی کو، لوگوں کے مسائل کو بڑی گہرائی سے دیکھا اور پھر اس کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ عزیز طلبہ، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔